कराची में ट्रैफिक एक्सीडेंट कोई नई बात नहीं। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर कई हादसा होते हैं जिनमें बेशतर अफराद ज़ख्मी होते हैं जबकि मुतअद्दिद जाँ बाक हो जाते हैं। इन हादसा में किसी का बाप मर जाता है तो किसी का बेटा छिन जाता है। कोई अपने घर का इकलौता वारिस होता है तो किसी के मरने के बाद उसके ख़ानदान की किफ़ालत करने वाला कोई नहीं होता। कई बहनें अपने भाइयों से महरूम हो जाती हैं, हत्ता कि मासूम बच्चे तक इन हादसा का शिकार हुए। कराची में ट्रैफिक हादसा की बड़ी वजूहात में ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद ना होना भी शामिल है। ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर और गड्ढे इसकी ख़ास वजूहात में शामिल हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ कि ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मोटरसाइकिल सवार ने अगर अचानक ब्रेक लगाया तो ख़वातीन की गोद में मौजूद बच्चे नीचे जा गिरे और पीछे से आने वाली गाड़ी की जद में आकर मौके पर ही दम तोड़ गए। कई मोटरसाइकिल सवार ऐसे गड्ढों में हादसा का शिकार हो चुके हैं, जबकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ इस शहर में हमने ऐसे वाक़यात भी देखे कि तामीराती काम की वजह से गड्ढा खोदा गया और उसमें कारें तक जा गिरी, जिसकी वजह से मासूम शहरी अपनी जानों से चले गए। कराची शहर में हैवी ट्रैफिक के बाइस भी ट्रैफिक हादसा नुनमा होते हैं जिनमें अब तक कई अफराद अपनी जान से जा चुके हैं। कुछ अर्सा कबल हमने देखा कि कराची की राशिदनास रोड पर फेडरल पी एरिया के इलाके में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को हिट किया जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गया। इसके बाद आवाम में गम और गुस्सा फैला और जो मौके पर मौजूद मुश्तिल अफराद थे उन्होंने 6-7 डंपर जला डाले। इसी तरह का एक वाक़या नागन चौरंगी पर भी पेश आया था, जहाँ पर ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद मौके पर मौजूद अफराद ने 9 से ज़ायद डंपर और वाटर टैंकर नज़र आतिश कर दिए। जेल चौरंगी फ्लाईओवर पर भी चंद माह पहले ऐसा ही एक वाक़या हुआ जिसमें ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद 5 डंपर जला दिए गए। पीर और मंगल की दरमियानी रात भी गार्डन के इलाके में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ जिसमें डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शौहर जाँ बाग जबकि उसकी बीवी ज़ख्मी हो गई। इस हादसे के बाद भी इलाका मकीन मुश्तिल हुए और उन्होंने उस डंपर को आग लगा दी। इन तमाम वाक़यात के बाद पुलिस भी मौके पर पहुँचती है और मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में भी लिया जाता है, जबकि अब तक इन वाक़यात में कई मुकदमात भी हो चुके हैं। बेशतर अफराद को हिरासत में लिया गया जबकि कुछ को बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार करके अदालतों में भी पेश किया जा चुका है। इन तमाम वाक़यात के बाद डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद भी एक्टिव नज़र आते हैं और इन हादसात पर पहुँचते हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, जबकि पुलिस भी मौके पर पहुँचती है। शहरियों में इस हवाले से इंतहाई गम और गुस्सा पाया जाता है कि ट्रैफिक हादसा तो होते ही हैं, लेकिन हैवी ट्रैफिक जो कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करता नज़र नहीं आता, उसकी वजह से भी शहरी अपनी जान से चले जाते हैं। यहाँ पर हम फिगर्स की बात करें तो जनवरी से अब तक कराची शहर में तकरीबन 750 अफराद अपनी जान से चले गए सिर्फ ट्रैफिक हादसात में, जिसमें हैवी ट्रैफिक से अब तक 217 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं। छिपा फाउंडेशन के तर्जुमान के मुताबिक इन हादसात में अब तक मजमूई तौर पर 10,500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। हैवी ट्रैफिक के बाइस मरने वालों में डंपर की टक्कर से 40 अफराद, ट्रेलर की टक्कर से 82 अफराद, वाटर टैंकर की टक्कर से 49 अफराद, जबकि मजदा की टक्कर से 19 अफराद अपनी जान से गए और मुख्तलिफ बसों की टक्कर से 29 अफराद अब तक हादसात का शिकार हो चुके हैं। मरने वालों में ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, बूढ़े, गर्ज़ के हर उम्र के अफराद शामिल हैं। ट्रैफिक हादसात में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल सवार इन हादसात का शिकार होते हैं, जिनमें जो हमारी बात होती है ट्रैफिक पुलिस काम से तो ये बताते हैं कि उनमें सबसे ज़्यादा जो वजह होती है वो हेड इंजरी होती है। और हेड इंजरी इस वजह से पेश आती है कि मोटरसाइकिल सवार हेलमेट नहीं पहनते। हेलमेट पहनने की पाबंदी पर अगर अमल दरामद किया जाए तो यकीनी तौर पर बहुत सी जानें भी बच सकती हैं। हैवी ट्रैफिक के हवाले से अगर बात करें तो वक्तन फ़वक्तन कई हुक्मनामे उनके लिए जारी होते हैं। कई ऑर्डर्स अब तक आ चुके हैं जिनमें डंपरों में खुसूसी तौर पर कैमरे लगाने और ट्रैकर लगाने की हिदायत जारी की गई थी। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम ने कुछ अर्सा कबल ये हुक्मनामा जारी किया था। DIG ट्रैफिक, मौजूदा DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने ये हुक्मनामा जारी किया था कि डंपर के कैबिन में कैमरा लगाया जाएगा जबकि उसमें ट्रैकर भी लगाया जाएगा, जिससे न सिर्फ ड्राइवर की हरकत व सकनात मॉनिटर की जा सकेंगी बल्कि अगर हादसा भी होता है तो उस डंपर को भी लोकेट किया जा सकेगा ट्रैकर की मदद से कि वो कहाँ फ़रार हुआ। क्योंकि इन हादसात में अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि ड्राइवर जो भी हादसे का ज़िम्मेदार होता है वो डंपर छोड़कर फ़रार हो जाता है। कई वाक़यात में ड्राइवर मौके पर गिरफ़्तार भी किया गया। मौके पर मौजूद अफराद ने उसको पकड़ा और पुलिस के पहुँचने पर उसे पुलिस के हवाले भी किया। इन तमाम वाक़यात पर हम देखते हैं कि जो डंपर एसोसिएशन के रहनुमा हैं
उनकी जानिब से इन क़वानीन पर अमल दरामद कोई बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता। गो कि ट्रैफिक पुलिस हुक्काम ये दावा ज़रूर करते हैं कि इन डंपरों में कैमरा लगाने और ट्रैकर लगाने का आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली कोई फिगर देने से वो अभी भी कासिर हैं। शहरियों का कहना है कि ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें बहरहाल एक अहम रोल प्ले करता है और ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर दुरुस्त किया जाए तो यकीनी तौर पर ट्रैफिक हादसात में कमी लाई जा सकती है। शहर में कहीं पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, सिग्नल्स मौजूद नहीं है और अगर ट्रैफिक पुलिस काम ट्रैफिक कंट्रोल करते भी हैं तो ख़ुद शहरी खुसूसी तौर पर मोटरसाइकिल सवार उनकी नहीं सुनते। कई मकामात पर स्ट्रीट लाइट्स ही मौजूद नहीं, जिसकी वजह से रात के औकात में हादसात का ख़तरा बढ़ जाता है। शहरी ये भी कहते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली या उसकी बेहतरी पर तवज्जो दी जाए तो यकीनी तौर पर ट्रैफिक हादसात की शरह में कमी लाई जा सकती है और इसके साथ साथ इसमें ज़ाया होने वाली जानों को भी बचाया जा सकता है।